लिखे अगर प्रेम नहीं है सब कुछ व्यर्थ है, तुम्हारा सेवा व्यर्थ है, तुम्हारी लाइफ में प्रेम नहीं, तुम्हारी भविष्यवाणियां व्यर्थ है, तुम्हारे अन्य भाषा का वरदान, तुम अन्य भाषा में चाहे 8 घंटे प्रार्थना क्यों ना कर लो, तुम सामर्थ्य नहीं होने वाले, क्योंकि तुम में प्रेम नहीं। मुझे तब तक चैन नहीं मिलता अपनी प्रेयर में जब तक मैं प्रभु से प्रार्थना में लव करने वाले स्थान तक न पहुंच जाऊं। मुझे लगता है मैंने प्रार्थना नहीं की। आप अपने आप का त्याग करते हैं, अपने आप को क्रूस पर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, 2 घंटे और उसके साथ बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं, मन करे चाहे ना, आप फिर भी प्रार्थना में मन लगाते हैं। प्रेम करो परमेश्वर से, एक दूसरे से प्रेम करो। आज जिनको तूने माफ किया है, अगर कल फिर से कड़वाहट भर ली, अब तूने सुना है कि पापों को जब दूसरों को माफ करते हो तो जिंदगी में आशीष आती है। जब खुद प्रभु से दिल से क्षमा मांगते हो, अगर कोई गलती में हो तो प्रभु माफ करके चंगा करता है लोगों को। सुनने के बाद भी तुम उन बातों को, मेरी कमी है, मुझसे नहीं होता, उसको माफ नहीं, मुझसे नहीं होता, ये पाप छोड़। आज अगर पश्चाताप किया है, प्रभु आज के बाद गंदी मूवी नहीं देखूंगा, नशा नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, लड़कियों को नहीं छेड़ूंगा, किसी को व्हाट्सएप पर रॉन्ग मैसेज नहीं करूंगा, तो नहीं करूंगा, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगी। बस तुम देखना लाइफ चेंजिंग मिरेकल्स होंगे तुम्हारी लाइफ में। आज लाइफ जिंदगियां बदलेंगी। मूर्ख होगा वो लोग जो आज का प्रचार सुन के भी पाप से मन नहीं फिराएंगे और दूसरों के प्रति फिर से कड़वाहट भरेंगे। तुम सुनते हुए भी नहीं सुनते, तुम देखते हुए भी नहीं देखते। लोगों ने लोगों को माफ किया, क्षमा किया, प्रभु ने आंखों के सामने चंगा किया तेरे। यही है मसीहों का हाल। क्यों आज मसीह लोग, जब लोग चर्च में आने के बाद भी उनकी जिंदगियां किसी की नहीं बदलती, जिनके वो 10-15% जो रह जाते हैं, वो 10-15% जो रह जाते हैं, सबको आशीष देता है प्रभु, पर ये ढीठ हो जाते हैं। नहीं, मैं ये पाप नहीं छड़ूंगा, मैं वो लड़की नू नहीं छड़ सकता, मैं ये नशा छड्डे नहीं सकता। प्रभु कहता तेनू छोड़ने को किसने बोला? मैं तुझे बोल रहा, मुझे अपना, मैं छुड़ा दूंगा। मुझे प्यार कर। जब मेरे प्यार का तू दीवाना हो जाएगा ना, दीवाना हो जाएगा ना, तो मेरे प्यार के कारण तू ये नशा तो क्या, तू सब कुछ छोड़ने के लिए, मेरे पीछे चलने के लिए तैयार हो जाएगा और कहेगा आज से सब कुछ छोड़ के तेरे चेलों की तरह मैं तेरी सेवा करूंगा प्रभु। आज से पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, रोज क्रूस को उठाऊंगा, उपवास में जाऊंगा, रूहों को बचाऊंगा। हालेलुया। जब शैतान का अंत का दिन हो, शैतान गिराने वाले माध्यम बढ़ा दे। एक समय लोगों को गंदी मूवी की केवल सीडी गिराती थी पाप में। जब कोई गलत न्यूज़पेपर गलत कोई देख ले तो बंदा पाप की अभिलाषाएं जागती, शैतान उसे गिराता था। आज तो जब कभी मर्जी शैतान कभी किसी को बोलता चल फोन उठा, मन में चिंता, निराशा, परेशानियां आई, बोझ आया, वाइफ ने कुछ बोल दिया, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, बॉस ने कुछ बोल दिया, टीचर ने कुछ बोल दिया, ब्रदर से लड़ाई होगी, सिस्टर से लड़ाई होगी, चर्च में किसी ने बोल दिया, आराम से दुखी होकर, और शैतान बोलेगा दुख है, बहुत दुखी है तू, चल पैक लगा ले, चल अपने आप को मार, जब गंदी मूवी देख, थोड़ा सा आराम ले ले, चल हॉलीवुड बॉलीवुड की कोई पंजाबी जा कोई फिल्म लगा के टाइम पास कर, और जाते जाते तुम्हें वो कहां ले जाएगा तुझे पता नहीं लगेगा। देखा आपने, आज मैं गवाहियों को सुन रहा था, बंदा कह रहा है मेरा फादर की डेथ ने सुसाइड किया, मेरे ब्रदर ने सुसाइड कर लिया, मुझे भी सुसाइड के अटैक हो रहे थे, किसी ने बताया। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आता है, किसी ने बताया। उस किसी को प्रभु इतना आशीष दे, इतना आशीष दे प्रभु, इतना आशीष दे, जो किसी बन के आया यहां पर, जिसको किसी ने बता के आया। मैंने कहा था जब आप समझो ना, गुड न्यूज मीटिंग, इसका नाम है विदारी और सुसमाचार की प्रार्थना समाई, पश्चाताप, इसलिए आपसी पश्चाताप की प्रार्थना करवाई गई, क्योंकि आज जो पश्चाताप, दूसरों को माफ किया, खुद माफी मांगी, ये जो आपकी लाइफ में असर लेके आएगा ना, आपने सालों में सोचा नहीं होगा। एक छोटी सी माफ करने से और माफी मांगने वाली प्रार्थना से इतना कुछ हो जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। हालेलुया। क्योंकि वचन पूरा होता है, दूसरों को माफ करो तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। जो गलती है छुपाए ना, अगर प्रभु तेरे साथ नहीं है तो नकली चमत्कार करके ना दिखाएं, अनॉइंटिंग का गलत प्रदर्शन ना करें। अगर प्रभु की पावर नहीं है तो ईमानदारी से मान ले कि प्रभु मेरी क्षमताएं इतनी हैं,
मेरी लिमिट्स इतनी ही है। उसे फेक करने की कोशिश ना करें, उसके वरदानों को फेक दिखाने की कोशिश ना करें। जितनी है उसे डर दिखाएं, उसे करें। उस सामर्थ को प्रगट करें जितनी सामर्थ आपके साथ है, उसे प्रगट करें, लोगों के बीच में दिखाएं कि देखो प्रभु कितना महान है। पर कुछ भी फेक मत करें, क्योंकि जब आप उसकी हुजूरी से, उसके वरदानों से और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहते हैं और कहते हैं मैं आपके बिना कुछ भी नहीं, मुझे योग्य बना, मेरी लिमिट्स को तोड़, मुझे और सामर्थ्य कर, मुझे बढ़ा, तो वो आपकी लाइफ में काम करता है। इसलिए याद रखो, परमेश्वर जिसकी हुजूरी में आप आए हो, तो जब आप गुड न्यूज मीटिंग शब्द सुनो तो आपका काम है आना नहीं, आपका उस मीटिंग में काम होता है दूसरों को लेकर आना। जब गुड न्यूज मीटिंग्स हो, उसका एक ही मकसद होना चाहिए, सुसमाचार, रूहों को बचाना। हाँ, तो जो करके आए हैं, इसे करके आए हैं, उनकी ताली तो जबरदस्त होनी चाहिए। बात आपका पिता आपसे बात कर रहा है, आपका स्पिरिचुअल फादर, आपका हेवनली फादर आपसे बात कर रहा है, आपके स्पिरिचुअल फादर के द्वारा। आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप दूसरों को सुसमाचार सुनाए बिना आज यहां पर आए हो, क्योंकि उसने कहा जैसे तुम बचाए गए हो अब दूसरों को बचाओ। रूहों को बचाना तुम्हारा सबसे बड़ा काम है। मुझे और समझाने की जरूरत नहीं, जब इतना ही मैं तुम्हें डांट चुका हूं। आगे से अकेले मत आना। बोलो, आगे से अकेला नहीं आऊंगा, रूहों को लेकर आऊंगा। कोई आए चाहे ना, मेरा काम है इनवाइट करना है, और बल्कि आएंगे ही आएंगे, मेरा यह विश्वास है, क्योंकि मैं पिता की डांट खा के जा रहा हूं। बोलो बोलो, क्योंकि मैं पिता की डांट खा के जा रहा हूं। पिता जिससे प्रेम करता है उसे डांटता है, उसकी डांट को हल्की बात ना जान, वो तुझसे प्रेम करता है। वो चाहता है सुसमाचार की जो आशीषें हैं, जो इन आशीषों से डिफरेंट है जो तुम्हारे पास है, वो तुम्हारी आशीषें वो उंडेल सके तुम्हारी जिंदगी में। हालेलुया। इसलिए कलीसिया को सुसमाचार के लिए लगाना पास्टर की मुख्य कॉलिंग है। हालेलुया। हाँ, तैयार हो? आज परमेश्वर नाश नहीं करता। आज हम परमेश्वर का डर से नहीं मानते, आज हम पवित्र डर मानते हैं। उसका मतलब, पवित्र डर का मतलब लिखा है प्रेम से एक दूसरे के अधीन रहो। आज आप अपने स्पिरिचुअल फादर से, अपने अगुए से डर के मारे अधीन नहीं रहते। ओ आज चर्च नहीं आया तो पास्टर जी की कॉल आ जाओगी, तू चर्च नहीं आया इसलिए मैनू जाना पैना। पास्टर जी घरे प्रेयर ले आ जाने, 500 का नोट भी देना पऊगा। तू आया नहीं चर्च, भैन तुसी आए नहीं, ਤੁਹਾਡੇ 3 दिन तुहानू देखा नहीं। जब हमारे पास 20-30 लोग होते थे, ऐसे ही होता था, करते होते थे पास्टर्स। अगर कोई आया नहीं 3 हफ्ते तो उसके घर में जाएंगे, हाँ जी की गल हुई जी, हाल चाल पूछने के लिए समझाते थे, वो आते थे। तो कोई पता है भाई, ये समझाने से ना आए तो पास्टर घर में पहुंच जाएगा, खाना भी बनाना पड़ेगा, ऑफरिंग भी देनी पड़ेगी। इससे अच्छा चर्च में जाके ऑफरिंग हो देते। तो उस समय ऐसा होता था। लोग तो डर से नहीं आप आते हो चर्च में, क्योंकि इसी डर से तो हम मसीह में आने से पहले निकले, भक्ति नहीं की पुट्ठा पै जाएगा, ये चढ़ावा नहीं चढ़ाया सीधा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पूजा नहीं की, धन्यवाद नहीं दिता, भेंट नहीं चढ़ाई, हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक दिन भूल गए रब दे भवन में जाना, ये हो जाएगा। वो अज मैं गया नहीं रब दे मत्था टेकण, अज मैं गया नहीं रब दा नाम लैण, ताही मेरा एक्सीडेंट होया। पूरी सोच ऐसी थी कि रब मारदा है, गुस्सा हो गई, चिढ़ता। पर असल में रियल गॉड ऐसा नहीं है, वो प्रेमी पिता है। कौन पिता अपने बच्चा उसका बोलेगा, डैडी बोले बेटा 5 किलो चीनी लेकर आ, जब बच्चा बोले डैडी नो मैं गेम खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, डैडी मैं नहीं जाऊंगा, और भाग जाए घर से, क्या पिता बोलेगा तुझे कैंसर हो जाए, तेरी टांग टूट जाए? तुम पिता हो, बताओ? नहीं बोलोगे ना। परमेश्वर जिसका नाम ही प्रेमी पिता है, वो ऐसा क्यों करेगा? हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर इतना भला है तो हम उसके पास आए,
आज हम डर के कारण नहीं, प्रेम के कारण उसकी आज्ञा को मानते हैं। अब सुसमाचार के लिए क्यों जाना है आपको? क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं कि आप उसकी रूहों को बचाएं। जब एक रूह बचती है, स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं, तो आप परमेश्वर की खुशी का कारण क्यों ना बनना चाहेंगे? मैं तो बनना चाहूंगा उसकी खुशी का कारण। आप अपनी मम्मी की खुशी का कारण बनना चाहते हैं, डैडी की खुशी का कारण बनना चाहते हैं, एक बड़ी डिग्री लेके, डिप्लोमा लेके अपने फैमिली की खुशी का कारण बनना चाहते हो, अपनी वाइफ की खुशी का कारण बनना चाहते हो। क्या आप परमेश्वर की खुशी का कारण बनना चाहते हो? हाँ जाना चाहते हैं तो जाओ, क्या करो? प्रचार करो। जब एक रूह बचती है, स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है। तो जो कुछ भी करो, कहता है प्रेम के कारण करो। प्रेम के कारण जो कुछ भी करो, प्रेम के कारण करो। कि अगर तुम प्रेम करते हो तो तुम्हें ये करना है, अगर तुम प्रेम नहीं करते तो चाहे मत करो, पर जो कुछ करते हो उसे प्रेम के कारण करो। नोट कर सकते 1 कुरिन्थियों 16 की 13 और 14। चौकस रहो, विश्वास में स्थिर रहो, बलवंत बनो, तुम्हारा सब काम प्रेम से होते रहे। मतलब जो कुछ भी करो, प्रेम जरूरी है उसके साथ। जो कुछ भी करो, सेवा कर रहे हो, चर्च आ रहे हो, डर के साथ नहीं, प्रेम के साथ जो कुछ भी करो। लिखे अगर प्रेम नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। तुम्हारा सेवा व्यर्थ है, तुम्हारी लाइफ में प्रेम नहीं, तुम्हारी भविष्यवाणियां व्यर्थ है, तुम्हारे अन्य भाषा का वरदान, तुम अन्य भाषा में चाहे 8 घंटे प्रार्थना क्यों ना कर लो, तुम सामर्थ्य नहीं होने वाले, क्योंकि तुम में प्रेम नहीं। प्रार्थना का समय आशीष नहीं देता। प्रार्थना में आपके जीवन में जो समझ है, कार्य, वो आपको ब्लेस करता है। नहीं तो मैंने बिलीवर देखे 80-80 रोजे रखने वाले, बहुत 5-5, 6-6 घंटे विश्वासी प्रार्थना करने वाले, पर उनकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई गवाहियां नहीं है उनकी जिंदगियों में। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना में समय पूरा कर रहे हैं, ना कि पिता के साथ लव कर रहे हैं। मुझे तब तक चैन नहीं मिलता अपनी प्रेयर में जब तक मैं प्रभु से प्रार्थना में लव करने वाले स्थान तक न पहुंच जाऊं। मुझे लगता है मैंने प्रार्थना नहीं की, तब तक मैं मानता हूं, चाहे मैं 5 घंटे करूं, 4 घंटे करूं, 7 घंटे करूं, जब तक मुझे ना लगे मैंने पिता से प्रेम नहीं किया अपनी प्रार्थना में। जिस गहराई के स्थान में, जिसमें मैं प्रेम के कारण उसको देखकर रोना आता है, उसके स्वभाव को रोना आता है, जिसमें आप केवल ऐसे नहीं बोलते आई लव यू जीसस, आप उसके प्यार की खातिर कुछ फास्टिंग में चले जाते हैं, आप उसके लव के कारण दूसरों के लिए कुछ हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, जिसमें उसके प्यार के कारण आप किसी चीज का त्याग करते हैं, आप समर्पण में चले जाते हैं, आप अपने आप का त्याग करते हैं, अपने आप को क्रूस पर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, 2 घंटे और उसके साथ बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं, मन करे चाहे ना, आप फिर भी प्रार्थना में मन लगाते हैं, जिसमें सब कुछ आप कहते हैं, जिसमें सच्चे गीत निकलने लग जाते हैं। आराधना प्रभु की बाहों में होती है कि प्रभु केवल घुटनों तक तुझ में भरूं ना, केवल कमर तक नहीं, पूरा मैं तेरी आत्मा से भर जाऊं, पूरा भर के मैं तुझसे प्यार करूं, जिसमें आपकी हृदय की गहराइयां नहीं जुड़ती, जिसमें आपके मन की सच्चाई नहीं जुड़ती। आप जब तक प्रभु से प्रेम ना करने लगे, जिसमें केवल आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, वो आपसे बात कर रहा है, फिर उस प्यार के स्थान में ऐसे काम होंगे, आप हैरान हो जाओगे। ऐसे 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 चुटकियों में। कल कुछ दिन पहले मैं और प्रभु की दासी प्रार्थना कर रहे थे, और मैंने कहा प्रभु, प्रार्थना कर रहे थे, टॉपिक के लिए प्रार्थना करें, ये पहले प्रभु के साथ रिश्ता बनाकर फिर एंड में टच कर रहे थे, ये हो जाए वो हो जाए। मैंने कहा प्रभु वो काम देखो कितना टाइम हो गया, और नहीं वेट करेंगे, 1-2 दिन में होना चाहिए प्रभु, 1-2 दिन में। तो ने कहा बता, पूरा बता। पहले हम कह रहे थे हो जाए जल्दी, प्रभु कब होगा, ये हो जाए ये। मैंने कहा पिता 1-2 दिन में होना चाहिए, हो गया। हालेलुया। फिर आप हैरान होते हैं, आपने प्रभु को 1-2 दिन दिए थे, आज्ञा के साथ नहीं। प्रभु मुझे पता है आप भी देते हो दिन, पता क्या थे?
प्रभु 2 दिन देखना, ठीक हो गया तो सही, नहीं तो चर्च नहीं आना। हाँ, आप ऐसे देते 2 दिन, हम प्रेम के कारण देते हैं। प्रभु तू मेरा पिता, तू केवल सृष्टिकर्ता पिता नहीं है, सृष्टिकर्ता नहीं, दुनिया को बनाने वाला एक शक्तिशाली पावरफुल गॉड ही नहीं है। तू मेरा अब्बा पिता भी है, तू मेरा प्रेमी पिता भी है, तू मेरा दयालु पिता भी है, तू मेरा अनुग्रहकारी पिता भी है। तो अनुग्रह कर, दया कर, प्रेम दिखा। तेरा बच्चे ने बता दिया है क्या चाहिए। हालेलुया। और ये प्रार्थना आप 3 दिन प्रभु ने मुंह नहीं दिखाया, चौथे दिन प्रार्थना च मुंह चक के आ गए, प्रभु 2 दिन च होना चाहिए था। ऐसे नहीं होता पुत्र, वो रिश्ता बनाना पड़ता है। हाँ, अगर आज आपके साथ सामने काम हुए हैं, रिश्ता बनाना पड़ता है। अब्बा पिता कहने वाला, फिर आप कहते हैं, वो कहता है मैं यहां हूं। फिर जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं कहूंगा मैं यहां हूं, मैं कहूंगा मैं यहां हूं, बता, मैं कहूंगा मैं जहां हूं। इसलिए परमेश्वर के करीब आओ, हे 2 चित्ते मनुष्यों, मन फिराओ और लौट आओ। प्रेम करो परमेश्वर से, एक दूसरे से प्रेम करो। आज जिनको तूने माफ किया है, अगर कल फिर से कड़वाहट भर ली, आज प्रभु मैं माफ करदा हुण मैं अपने बॉस नूं कदी गालियां नहीं देनियां, मेरा बॉस बहुत चंगा, बहुत अच्छा, बहुत मीठा। ओके हुण ओके प्रभु मैं माफ किया, मैंने माफ किया, बॉस को माफ किया। हो प्रभु मुझे भी अब माफ कर, मैंने उसको माफ कर दिया। ओके प्रभु कहता है कर दिया माफ तुझे भी। ओके प्रभु अब टांग चलनी चाहिए, ओके चला दी। हो टांग चल गई, हो कितना फायदा है माफ करने का। 5 दिन बाद गए बॉस के पास, बहुत अच्छा रहा, माफ किया रहा। 7 दिन के बाद मेरा बॉस, मैं ये हो जाए वो हो जाए, उसका ये पै जाने वो पै जाने दे, ये हो जाए वो हो जाए। समझ पा रहे हो? ओके प्रभु अगले दिन घर गए, ओ मेरा घुटना, ओ 1 महीना घुटना लेके बैठे रहे। महीने बाद याद आया, ओ क्षमा किया था तो मुझे भी क्षमा कर दिया था। फिर गुस्सा पकड़ लिया, मेरे घुटने ने भी मुझे पकड़ लिया। ऐसा ये विश्वासियों के साथ होता है। चलो हंस लो थोड़ा, जा बीमारियां ठीक हो चुकी हैं, डॉक्टर कहते। समझ पा रहे हो? निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 13 अध्याय। हाँ प्रभु ने बोला था मत्ती 13 की 13 निकाल, मुझे याद है। प्रभु ने कहा मत्ती 13 की 13। ओके प्रभु जी खोलते हैं। और खोला, मैंने यहां पर क्या देखा, और उसने कहा इसे पूरा पढ़ ले 13 को। और उसने कहा मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते और नहीं समझते। शायद ने उनके विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, पूरी हुई होती है कि तुम कानों से तो सुनते हो पर समझते नहीं, आंखों से तो देखते हो पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इनका मन मोटा हो गया है। इन्होंने अपनी कानों से ऊंचा सुनते हैं, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखे, कानों से सुने, मन में समझे और फिर जाएं और चंगे हो जाएं, फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। ओह लॉर्ड, मुझे अब समझ आया कि तूने मुझे क्षमा करने को, लोगों को पश्चाताप करने के लिए इतनी लंबी प्रार्थना क्यों करवाई। यही वचन था वो 13 में प्रभु ने कहा था। सोचने वाली बात है, कितना बड़ा प्रकाशन है इसमें। प्रभु ने कहा अब तुम में से लोग, कईयों पर लगेगा ये वचन, तुमने आंखों से अपने परमेश्वर के काम होते देखे। इतनी गवाहियां पहले सुनी, वीडियो टेस्टमनी, रेगुलर टेस्टमनी, जो लोग पिछली मीटिंगों में आए, मैं आया, फिर तूने गवाहियां सुनी। अब कुछ ले हैंड होगा, फिर तुम सामर्थ के काम मान लो देख रहे हो, वचन के द्वारा प्रभु की सामर्थ सुन रहे हो, शांति को देख रहे हो। इतना कुछ सुनने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद
फिर भी मन में समझो ना तुम इस बात को कि परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है। फिर भी सच्चे परमेश्वर के पीछे चलना ना शुरू करो। फिर भी इस सभा का रेगुलर हिस्सा ना बनो। फिर भी सुसमाचार ना सुनाओ। फिर भी उन्हीं पापों में जाओ। अब तूने सुना है कि पापों को जब दूसरों को माफ करते हो तो जिंदगी में आशीष आती है। जब खुद प्रभु से दिल से क्षमा मांगते हो, अगर कोई गलती में हो तो प्रभु माफ करके चंगा करता है लोगों को। सुनने के बाद भी तुम उन बातों को, मेरी कमी मुझसे नहीं होता, उसको माफ नहीं, मुझसे नहीं होता, ये पाप छोड़। आज अगर पश्चाताप किया है, प्रभु आज के बाद गंदी मूवी नहीं देखूंगा, नशा नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, लड़कियों को नहीं छेड़ूंगा, किसी को व्हाट्सएप पर रॉन्ग मैसेज नहीं करूंगा, तो नहीं करूंगा, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगी। बस तुम देखना, लाइफ चेंजिंग मिरेकल्स होंगे तुम्हारी लाइफ में। आज लाइफ जिंदगियां बदलेंगी। ये उन पर वचन लगेगा कि तूने देखा सुना, फिर भी तुम मन में नहीं समझ पाए, फिर भी तुम नहीं समझ पाए। इतना कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद, खुद चमत्कार लेने के बाद, कल किसी ने तुझे भरमाया, ये तो चर्च जाने लग गया, मुझे पता तो चर्च जाने लगेगा, ये तो अंग्रेजां दा गुरु, ये तो गोरियां दा गुरु, ये तो पैसे दे के धर्म बदली कर देंदे आ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ABC, ਉਹੀ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਰੱਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਬਸ ਝੂਠ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੂਰਖ ਹੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, इतना कुछ है ही नहीं। लोग तुझ पर हंसते हैं भाई जब तुम ऐसी बातें बोलते, क्योंकि ऐसी बातें है ही नहीं। जैसे लोग बोलते हैं एलियन एलियन एलियन, देखे ही नहीं किसी ने, बोलते जा रहे, तो फिल्में बनाते जा रहे, सब कुछ करते जाओगे तो बच्चे भी बिलीव करते जाएंगे। हाँ, एलियन आएगा, शक्तिमान आएगा, सुपरमैन आएगा, स्पाइडरमैन आएगा, ओ बचा लेगा। तो तुम देखते कोई नहीं आया, बच्चे भी मान लेते। परमेश्वर यो रियल है, आज वो आया, आपके सामने कर दिखाया। तो तुम देखने के बाद भी ना देखो, इतना वचन सुनने के बाद भी ना समझो, यही है मसीहों का हाल। क्यों आज मसीह लोग, जब लोग चर्च में आने के बाद भी उनकी जिंदगियां किसी की नहीं बदलती, जिनके वो 10-15% जो रह जाते हैं, वो 10-15% जो रह जाते हैं, सबको आशीष देता है प्रभु, पर ये ढीठ हो जाते हैं। नहीं, मैं ये पाप नहीं छड़ूंगा, मैं वो लड़की नू नहीं छड़ सकता, मैं ये नशा छड्डे नहीं सकता। प्रभु कहते तेन छोड़ने को किसने बोला? मैं तुझे बोल रहा, मुझे अपना, मैं छुड़ा दूंगा। मुझे प्यार कर। जब मेरे प्यार का तू दीवाना हो जाएगा ना, दीवाना हो जाएगा ना, तो मेरे प्यार के कारण तू ये नशा तो क्या, तू सब कुछ छोड़ने के लिए मेरे पीछे चलने के लिए तैयार हो जाएगा और कहेगा आज से सब कुछ छोड़ के तेरे चेलों की तरह मैं तेरी सेवा करूंगा प्रभु। आज से पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, रोज क्रूस को उठाऊंगा, उपवास में जाऊंगा, रूहों को बचाऊंगा। हालेलुया। आप चेंज करेंगे। मूर्ख होगा वो लोग जो आज का प्रचार सुन के भी पाप से मन नहीं फिराएंगे और दूसरों के प्रति फिर से कड़वाहट भरेंगे। तुम सुनते हुए भी नहीं सुनते, तुम देखते हुए भी नहीं देखते। लोगों ने लोगों को माफ किया, क्षमा किया, प्रभु ने आंखों के सामने चंगा किया तेरे। क्षमा मांगने से परमेश्वर से, उस पाप को छोड़ने से और दूसरों को माफ करने से इतना बड़ा रिजल्ट तुम्हारी लाइफ में आ सकता है, तुम सोच नहीं सकते। उन्होंने चेले ने किया, तुसी उदाहरणा क्यों दिन्ने हो? कहंदा ये देखदे हुए भी नहीं देखदे, ये समझदे हुए भी नहीं समझदे, इन्हां दी अखां मुंद लईआं हैं ऐदां पूरा स्टिच लगा के। ये इनको दिखता नहीं है। इतना कुछ भी देखकर इसे बोलते हैं अनदेखा करना। इतना इतनी प्रेजेंस, इतनी चर्च में शांति देखकर तुझे नहीं समझ आए, फिर तुम वही लाइफ में जाओ, वही पाप वाली लाइफ, वही पुरानी भक्ति का तरीका कि परमेश्वर लेक्चर स्टैंड है, परमेश्वर टॉप है, परमेश्वर स्टेज है, परमेश्वर दरख्त है, परमेश्वर सूरज है, परमेश्वर चांद है, परमेश्वर तारे हैं। परमेश्वर ये नहीं है, इन सबको बनाने वाला परमेश्वर है जो आत्मा है।
आकाश उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी पैरों की चौकी है। परमेश्वर वचन है, यहां पर कोई परमेश्वर नहीं है। मैं भी आपकी तरह कोट पैंट डाल के आया हूं, कोई पाप में जे रंग बिरंगे कपड़े नहीं कि बाबा जी लगे दिखण। लोग कपड़ों से नहीं पहचानते, लोग आपकी पावर देखते हैं। तुम कान्ने जे भी कई पास देखे, कान्ने जे भी सुक्के क्योंकि फास्टिंग वो रखते पास, पर जो पुलपट ते काटते अग ला देंगे, दुष्ट आत्मा भी आंदे। लोग सामर देखेंगे ना कि तेरे कपड़े देखेंगे। तो इस बात को समझो, इस बात को समझो, तुम्हें देखते हुए भी तुम नहीं देखते। मैं प्रभु की प्रेजेंस महसूस कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम अपने शब्दों से किसी को दुख दे रहे हो सकते हैं, अपने किसी कार्य से दुख दे रहे हो सकते हैं। कुछ भी ऐसा ना करो जिससे आपकी भाई बहन, आपका स्पिरिचुअल फादर को ठेस लगे, दुख लगे। कुछ भी ऐसा ना करो जिससे आपके दोस्त को, किसी को ठेस लगे, दुख लगे। गलत न्याय ना करो, गलत न्याय ना करो। आज ही मन फिराओ, आज ही यीशु के पीछे चलो, क्योंकि कल जब तुम बहुत कुछ खो दोगे तब जाके जानोगे। फिर कहते काश मैं जीसस को पहले ही जान लेता। क्या मैं जीसस को पहले सही रीति से पहचान जाता? हालेलुया। काश मैं पहले ब्लेस हो जाता। कई पास्टर आते हैं, मेंटरशिप में जुड़ते हैं और उसके बाद वो ब्लेस होने शुरू हो जाते हैं, सेवकाई में, हर चीज में। पहले ब्लेस क्यों नहीं हो रहे थे? क्या परमेश्वर ने ऐसा ठहराया था? क्या परमेश्वर से प्यार नहीं कर रहा था? उनको तरीका नहीं पता था, उनको प्रभु का हृदय नहीं पता था, उनका वचन को कोई प्रकाशन नहीं पता था। चेलों को प्रभु ने कहा कि ये बातें तुम्हारे ऊपर प्रकट की गई क्योंकि तुम विश्वास करते हो। सभी पर ये रेवलेशन प्रकट नहीं किए जाते। कहते तेरे तुम पर प्रकट किए। कहते 16 आयत में लिखा है तुम धन्य हो। चेलों को कहा तुम ब्लेस्ड हो, तुम लोग ब्लेस्ड हो। क्यों? कि तुम्हारी आंखें देखें और वह देखती हैं, तुम्हारे कान सुनते हैं। क्योंकि तुमसे सच कहता हूं, बहुत से भविष्यवक्ताओं और धर्मियों ने यह चाहा कि वह बातें जो तुम देखते हो देखें पर वह ना देखी, जो तुम सुनते हो सुने पर उन्होंने नहीं सुनी। कहते तुम धन्य हो क्योंकि तुम देखते हुए देख पा रहे हो, सुनते हुए तुम सुन पा रहे हो। उन बातों को समझ के, पापों से मन फिरा के, यीशु को अपना जीवन दे के और पापों को छोड़कर जीसस के पीछे चल रहे हो। तुम धन्य हो, तुम मेरी बातों पर विश्वास करते हो। तुम धन्य हो। उनके ऊपर भेद नहीं है जो विश्वास नहीं करता, जो प्रभु से प्रेम नहीं करता। फिर जब उनको सीक्रेट बताया जाता है, प्रभु ये चाहता है, प्रभु ये चाहता है। एक व्यक्ति को बोला मैं तुझे इतना समय देता हूं, मेरी बातों को फॉलो करना, ना ब्लेस हुआ तो कहना, फिर फॉलो करना। 5 बातें बताऊंगा, फॉलो करना, ना हुआ तो बताना, और आगे से परमेश्वर को कंप्लेंट करना बंद करना। फिर समझ आना कि आगे भी मुझे सुनना है, फॉलो करना और चलना है। परमेश्वर तय नहीं करता कि आपकी लाइफ में कैसा क्या होगा, आप तय करते हैं। आपका विश्वास प्रभु की सामर्थ्य को प्रकट करता है। आपका विश्वास आपको जय दिलाता है। आपका विश्वास प्रभु को प्रसन्न करता है। जो कुछ करता है आपका फेथ, आपका लव जो परमेश्वर के साथ है करता है। इसलिए जितने लोग आज पहली बार आए हैं, मैं आपको कहता हूं, अगर आपने देखा है, सुना है, आपको अच्छा लगा, अगर इसे देखने सुनने के बाद भी आपके कदम पीछे जाएं, तो प्रभु कहते हैं इन्होंने देखकर भी नहीं देखा, सुनकर भी नहीं सुना, नहीं समझा। अगर आप उस धन्य लोगों में से हुए, इन्होंने देखा और समझा, देखा सुना और समझा, और अपने कदम पीछे नहीं या वहीं नहीं रुके रहे, इन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए। कदम आगे बढ़ाने का मतलब, बहन जी ये जो प्रार्थना करते हैं कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं जी। ओह, मुझे भी प्रार्थना करनी आ गई। बहन जी ये बाइबल का मुझे वचन समझ नहीं आया, इसका क्या मतलब है? कॉल सेंटर में फोन करके ये है इसका मतलब। ओह, अब समझ आ गया, आगे बढ़ गए हम। ओह, मुझे अब ये पता लो जो चर्च में जो प्रभु भोज लेते हैं वो क्या होता है।
मैं अपने पैसे में बरकत कैसे पाऊं, मुझे और क्या करना चाहिए। मुझे एक बात समझ नहीं है, इसका मतलब आप जानना चाहते परमेश्वर को, लेकिन धन्य है वह जो परमेश्वर को जानते और समझते हैं। बस यही काम करना है। एंड में लास्ट कहता हूं, प्रभु को जानना शुरू करो, समझना शुरू करो। आप उसे भला पिता समझेंगे, वो आपके लिए भला पिता है। आप उसे कठोर परमेश्वर समझेंगे, वो आपके लिए कठोर है। आप उसे आशीष देने वाला समझेंगे, वो आपको आशीष देगा। आप उसे कि दुख सहना है हमें मसीह में होके, तो भी आपके साथ है। आपका जैसा भी विश्वास, आप उसे जैसा समझेंगे, जैसा प्रकाशन पाएंगे वचन पढ़ते हुए सुनते हुए, वैसा ही फल पाएंगे। प्रेम टाइम स्पेंड करने से बढ़ता है। पति पत्नी का टाइम, जब वो आपस में बातें करते, खाना खाने के लिए कभी जाएं, अगर वो अपने अपने बिजनेस में बिजी रहें तो रिश्तों में दरारें बढ़ जाती है, दूरियां बढ़ जाती हैं। इसी तरह परमेश्वर के साथ भी तूने जो परमेश्वर को अपना दाम मान लिया है, जैसे और पति पत्नी होते हैं, जब तूने जो परमेश्वर को अपना ऐसा स्थान मान लिया है, एक क्रीबी लव लिखा है, मनुष्य अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। जब उसकी मैरिज होती है, उनका एक डीप लव होता है, पत्नी के साथ प्यार होता है, उसके लिए भी कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। कहता है परमेश्वर के साथ तेरा लव कैसा है। परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है वो अगापे लव, मतलब अनकंडीशनल, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बहन के प्यार की लिमिट है, माँ के प्यार की लिमिट है। कभी कभी माँ भी गुस्सा हो जाती है, कभी कभी पिता भी फालतू का डांट देता है बिना कारण के भी, किसी का गुस्सा किसी पे। परमेश्वर कहता है जो मेरे पास आएगा मैं कभी ना निकालूंगा, मैं अनकंडीशनल, उसकी एक कोई लिमिट नहीं होगी। इतना तुझसे प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं। वो प्यार आप तभी समझ पाओगे जब आप उसके साथ समय बिताओगे। मैं बताऊं, लास्ट बात गहराई से प्रभु के हृदय से निचोड़ कर निकलेगी। प्रभु मैं बताऊं, आप कहते मेरे दुख मेरे दुख मेरे दुख। प्रभु आपसे इतना प्यार करता है ना, जितना आप अपने दुख से खुद दुखी हैं, उससे कई गुना ज्यादा वो आपके लिए दुखी है उस दुख के कारण। और वो चाहकर भी आपको चंगा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपके और उसके विचकार एक रूल है। आप उस रूल को फॉलो नहीं करोगे, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने एक तरीका दिया है, आप उसे नहीं फॉलो करोगे, बाइबल नहीं पढ़ोगे, तो वो आप पर चाहकर भी आप पर दया नहीं कर पाएगा। क्या परमेश्वर को एक सेवक चाहिए होता है, उसके बिना लोगों को वो चंगा भी नहीं कर पाता है। रोना आ रहा है मुझे इस बात के कारण। प्रभु को अपना एक सेवक चाहिए। क्या ये चंगाई प्रभु आपकी डायरेक्ट नहीं कर सकता था? सेवक ने आपको वचन दिया, मन फिराया आपने। एक प्रभु को अपने सेवक चाहिए, लोगों को भी चंगा करने वाले, जो अपने आप का इनकार करें, क्रूस उठाएं, रोज अपने आप का त्याग करें। उसके बिना तो परमेश्वर भी नहीं, क्योंकि उसका तरीका है, वो मनुष्य को उपयोग करता है। कितने मूर्ख है लोग परमेश्वर के ठहराए हुए दासों को जब वो विरोध करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, उनके लिए विरोध करते हैं। कितने करीब होते पता वो परमेश्वर के। मैं अपने अभिषिक्त को अपनी आंख की पुतली समझता हूं, कहता है, क्योंकि वो मेरे बड़े काम के हैं। आज एक परिवार किसी से संभाला नहीं जाता, वो हजारों कलीसियों को संभालते, हजारों लोगों को संभालते हैं। उनके लिए दिन रात जाके प्रार्थना करते, रोजे रखते हैं, अपने आप का इनकार करते हैं। समझ पा रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के प्रेमी बनो। मैं कहता हूं बस परमेश्वर दे प्रेम च कोई कटी नहीं है। बस तुसी जदों ਉਹਨੂੰ प्रेम करोगे ना, उदों ही थानू पता लगना वो कितना थानू प्यार करता है। समझ पाए? जदों तुसी ਉਹਨੂੰ प्यार करन लग गए, उदां जिन्ना मर्जी बाइबल च पढ़ लो, प्रेमी पिता, दयालु पिता, अनुग्रहकारी पिता, तुसी नहीं समझ पाना जब तक तुसी ਉਹਨੂੰ प्यार नहीं करन लग पैंदे। ये गल आत्मा तो आई है, आत्मा दे हृदय चो आई है, क्योंकि पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है, उसके अंदर भावनाएं हैं। वो एक शक्ति नहीं है, पावर नहीं जिसने आपको चंगा किया। एक व्यक्ति चलकर आपके पास आया, तरस खा के आपको चंगा किया है। एक व्यक्ति है, वो शोकित होता है, वो नाराज होता है, वो दुखी होता है जब आप उसको शोकित दिल तोड़ते हैं। जब आप पाप करते हैं वो आपसे जाता है, खुशी खुशी नहीं जाता आपसे। कितना सोचता है मैंने तुझे ये दिया वो दिया, तुझे इतना उपयोग करने वाला था, तूने गंदी मूवी क्यों देखी, तूने नशा क्यों किया, तूने पाप क्यों किया।
कितना मैं तुझे 10 कितने लोग वहां चंगे करने थे, कितनों के दुखों को दूर करना था, तेरे बारे में सोचा था, तुझे उपयोग करूंगा। अब तेरे ऊपर मसा हट चुका, किसको देखूं? तो फिर प्रभु देखता है, इनको तो चंगा करना है, इस नगर में लुधियाना में तो बेदारी देनी है, अगर कोई नहीं कर रहा है किसको भेजूं, किसको भेजूं? कभी भी मैं ये शब्द मत बोलो, मेरी कलीसिया, मेरी बेड़े, मेरे लोग। ये ग्रेस होती है, जो प्रभु से जितना प्रेम करता है प्रभु से उतने लोग देता है। ये अनुग्रह होता है। जीसस ने कहा कोई मेरे लोगों को छीन नहीं सकता, क्योंकि मैं पिता से प्रेम करता हूं। और तुम कहते मेरे लोग छीन लिए, इसका मतलब तुम पिता से प्रेम नहीं करते। जो अगर तुम नहीं करोगे, एक दिन मैं प्रभु की हजूरी में सेवा में बढ़ रहा था, अचानक से मेरी प्रार्थनाएं कम हो गई, प्रभु के साथ वैसा प्रेम नहीं रहा सिर्फ कह के कुछ सालों के बाद। और प्रभु ने कहा अमृत नवांशहर जिले में तुझे खड़ा किया, अगर तू नहीं करेगा मैं किसी और को ढूंढना शुरू कर दूंगा। मैंने कहा ओह नो लॉर्ड, मुझे योग्य मत जान, मैं उठूंगा अपनी बुढ़ाहट में। फिर मैंने ये नहीं देखा मेरा प्रार्थना में मन कर रहा है या नहीं, मैं गया और मन लगाया। क्योंकि जब आपको वो सीधा डायरेक्ट बात करे ना, कोई वचन छू जाए, आपको पता है परमेश्वर ने बात की है। आज प्रभु ने आपको छू लिया है, मुझसे प्यार कर 3 दिन। हालेलुया। आप इतनी भलाई देखेंगे जब उससे प्यार करने लगेंगे। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। क्या प्रभु से राज्य से प्यार करते हो? क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह यहां पर प्रार्थना सभाएं हो? पहला काम, कल से जाके 3 दिन फास्टिंग पीरियड में जाओ, कितना भी समय रखो। रियल पश्चाताप में चलना, दोबारा उन पापों में नहीं जाना। तुम में किसी में इतनी ताकत नहीं है बिना प्रार्थना के पाप छोड़ पाए, किसी में भी नहीं। किसी सेवक में ताकत नहीं है बिना प्रार्थना में बैठे पाप से बच सके। वो किसी विश्वासी में ताकत नहीं है रात को बिना प्रार्थना के सो के उसको गंदे सपने, जब डेविलिश अटैक, जब मरों के सपने, जब ऐसे सपने ना आए जो शैतान की ओर से। तो बिना प्रार्थना के रात को सोएंगे, सपने आएंगे, चाहे तुम पास्टर हो, कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि तूने रात पवित्र आत्मा के साथ नहीं बिताई। शैतान को मौका मिलता है कि रात में कुछ बोए और सुबह तुम्हें उसमें गिराए। एक भी दिन प्रार्थना के बिना ना सो।